हेलो। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ, तो हम लोग एम जी एम एच एम तीनों पढ़ लिए। यस सर। अब समेशन ऑफ सीरीज की बात करनी थी। ऑफ सीरीज इसमें हम लोग सिग्मा की बात पिछले क्लास में भी थोड़ा सा किए थे। अगर सिग्मा 1 है, कोई लिमिटेशन नहीं डाला हुआ इसमें, तो इसकी वैल्यू होती है 1 1 1 n टाइम्स ऐड होगा, 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म्स, जिसकी वैल्यू हो जाएगी n। अगर समेशन 2 है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हाँ 2 ये कर ले 2, तो 2 2 2 भी कर सकते हैं, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू समेशन 1, और 2 इंटू एन हो जाएगा, क्योंकि समेशन 1 ऊपर एन है, यह हो गया। समेशन एन है तो इसको मैंने लिखा था 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट प्लस एन, और इसी को हम लोग लिखते हैं समेशन आर आर इज इक्वल टू 1 to n। यह होता है समेशन एन स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस एन स्क्वायर, और इसे समेशन आर स्क्वायर भी लिखेंगे, आर इज इक्वल टू 1 to n रहेगा। तो समेशन एन क्यूब है तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस एन क्यूब, और इसको समेशन आर क्यूब भी लिखते हैं, आर इज इक्वल टू 1 to n होने पर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो नीचे से 3 लिखा गया, इसे हमें प्रूव करना है। तो अब हम लोग प्रूव करेंगे इसको कंडीशनल आइडेंटिटी लेकर के। यहाँ पर लिखते हैं प्रूव दैट वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, और इसी को लिख सकते हैं समेशन n इसमें लिमिट नहीं रहेगा, इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, और समेशन r इज इक्वल टू 1 to n, और यह भी इसकी वैल्यू n इंटू n प्लस 1/2 ऐसा होगा। ठीक है, तो इसको प्रूव कैसे करेंगे सो देखना है। प्रूफ मैंने पिछले क्लास में आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच डिफरेंस बताया था कि इक्वेशन कौन सा होता है, आइडेंटिटी कौन सा होता है। सो यहाँ पर जो मेरा सीरीज दिया हो इसी को मैंने अगर इन वर्ड्स लिखना हो तो लिखेंगे प्रूव दैट सम ऑफ ऑल n नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1/2। अब मैंने बोला था कि आइडेंटिटी लेना है, तो आइडेंटिटी कैसे लेंगे, तो यहाँ पर जो सीरीज है उसके पावर को देखना है, कितने पावर है 1 1 2 3 4, इसकी पावर कितने हैं टर्म के 1, तो एक अधिक पावर वाला मुझे आइडेंटिटी कंसीडर करना है, यह ट्रिक है। अब इसी तरह से तीनों बन जाएगा। ये फर्स्ट वाला तो ऐसे ही एपी में है तो एपी का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन सेकंड और थर्ड एपी में नहीं है तो वहां पर नहीं आ पाएगा। तो जो मेथड अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उससे तीनों बनेगा, तो इसीलिए लिखेंगे कंसीडर द आइडेंटिटी के स्क्वायर माइनस के माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको अगर अलग साइड में सॉल्व किया जाए तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 1 होल स्क्वायर अगर लिखते हैं, ये होगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 अंडर द ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मेरे पास आएगा के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 प्लस के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कैंसिल हो गया, आया 2k माइनस 1, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 2k माइनस 1। ठीक है, पुटिंग k is equal to 1 2 3 dot dot n, we get, तो यहाँ पर होगा 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 0, 2 इंटू 1 माइनस 1,
राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस जैसे वैसे लिखना है। 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, थोड़ी देर रुक जाओ उसके बाद नोट कर लेंगे। 2 इंटू 2 माइनस 1, यहाँ पर देखो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 माइनस 1, सबकी जगह पुट कर दिया ना। अगर 4 पुट किया तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1। ऐसे करते गए और यहाँ हो गया n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1। ऐसे इन सभी को ऐड करना है। तो अगर सभी को ऐड करते हैं तो मुझे क्या दिखेगा, 1 स्क्वायर, देखो यहाँ 1 स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर, टेलीस्कोपिक कट होगा ऐसे। 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ऐसे टेलीस्कोपिक कट होते होते ये ऊपर वाला से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बच गया लेफ्ट हैंड साइड में n स्क्वायर, राइट हैंड साइड में पहले इस सभी 2 वाले को लिख लेंगे। तो 2 वाले को लिखा तो 2 कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n हो गया। माइनस 1 1 1 n टाइम्स हो रहा है तो माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ माइनस n को लेफ्ट साइड में ला सकते हैं, तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n, यहां से लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n इज इक्वल टू हो गया राइट हैंड साइड में n इंटू n प्लस 1। देयरफॉर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस n इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 डॉट। अब इसे नोट कर लो, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Completed. ओके दिव्यांश, Yes, sir, completed. इसी तरह से प्रूव करना है। सिमिलरली प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और इसी को लिख सकते हैं हम लोग समेशन n स्क्वायर, तो भी वही बात, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और आगे बढ़ेंगे तो समेशन r स्क्वायर भी कर सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 टू n, और यह हो गया n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। कंसिडर द आइडेंटिटी। सेम प्रोसेस से अब अगली बार क्या करना है, यहाँ पर सीरीज में पावर 2 चल रहा है, 3 लेना है, k क्यूब माइनस k माइनस 1 होल क्यूब। इसको सॉल्व करके आएगा तो साइड में सॉल्व कर सकते हैं, k क्यूब माइनस k माइनस 1 होल क्यूब, यह हो गया k क्यूब माइनस k क्यूब माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 मीन्स k क्यूब माइनस k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर माइनस 3k और प्लस 1, k क्यूब और माइनस k क्यूब कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग है वो यहाँ लिख देंगे 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1। नाउ पुट k इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट इन, यहां से आपको करना है पुटिंग k is equal to 1 2 3 dot dot n, we get, यहां से हो जाएगा। हो गया, मैं सॉल्व कर दूं? आर्यभट्ट हो गया? सर बस लास्ट स्टेप में पता नहीं सर कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो। क्या लास्ट स्टेप में क्या लिखी है बताओ? सर 2n क्यूब प्लस 9n स्क्वायर प्लस 7n अपॉन 6 आ रहा है सर, उसी को। अच्छा, अपने पूरा बैक कर दिया ना, उसमें कॉमन लेना था आपको। जैसे पहले सबसे पहले n कॉमन ले लेती। यस सर।
और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक बनता है उसको फैक्टराइज कर लेती, तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन वहां आता और डिवाइडेड बाय 6 हो जाता। ठीक है, Yes. कीजिए, नहीं तो मैं बताता हूँ कुछ। समाज क्या किया अभी तक? समाज सर बोल गलती रहा कर दी। देखो देखो देखो, चलो Yes. नहीं नहीं सॉल्व हो तो कोई बात नहीं, बताना इसमें क्या है, ये स्मॉल ग्रुप में तो जैसे बेनिफिट होता है ना। देखो n की वैल्यू 1 मैंने डाला था ऐसे लिख दिया, 2 डाला तो 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, और 3 इंटू टू स्क्वायर माइनस 3 इंटू टू प्लस 1, 3 डालूंगा तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, इधर होगा 3 इंटू थ्री स्क्वायर माइनस 3 इंटू थ्री प्लस 1, 4 डाल दिया तो 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, अब हो गया काफी है, 3 इंटू फोर स्क्वायर माइनस 3 इंटू फोर प्लस 1। अब ऐसे करते 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 हम लोग डॉट डॉट मारते हुए लास्ट में n डाल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन प्लस 1। सभी को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में टेल एच कट, 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब कैंसिल, 2 क्यूब माइनस 2 क्यूब कैंसिल, 3 क्यूब माइनस 3 क्यूब कैंसिल, डॉट डॉट करते हुए 4 क्यूब से 4 क्यूब कैंसिल, मैंने वो नीचे वाला कैंसिल होगा, या भी ऊपर कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में बच गया n क्यूब जो ऐड कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में देखो, पहले इस पहला जो कॉलम है जिसमें से सभी में से 3 कॉमन किया जा सकता है, तो जैसे ही 3 मैंने कॉमन किया तो मेरे पास हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर, इन है। फिर सब में देखो सेकंड कॉलम में देखो माइनस पहले है तो माइनस लगा दिया, फिर सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 कॉमन करते हुए ऐड किया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n हो गया। और थर्ड कॉलम में देखो सिर्फ क्या है, 1 1 1 n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर प्लस n लिख सकते हैं। एनी डाउट? यहाँ तक में किसी को डाउट है? सर ये जो पॉइंट का वैल्यू था सर उसका क्या हुआ? पॉइंट कहाँ है भाई, प्रोडक्ट है, मल्टीपल में है, 3 इंटू वन स्क्वायर माइनस 3 इंटू वन प्लस 1 है, 3 पॉइंट अच्छा अच्छा, वन ओके स्क्वायर ओके थोड़ी ओके ओके, क्लियर सर, डॉट है। है, डॉट से भी तो प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं ना, वो बात है। हाँ सर, सॉरी सर। अब चलो यहाँ पर देखो, पहले आपके पास 3, और इस पूरे ब्रैकेट वाले सीरीज को n स्क्वायर लिख सकते हो माइनस 3 समेशन n भी लिख सकते हो प्लस n। हमें तो सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, इसको एक साइड करके बाकी को दूसरे साइड करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 3 सिग्मा n स्क्वायर इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3 सिग्मा n माइनस n, ऐसा है। अब n क्यूब तो ठीक है, प्लस 3, और सिग्मा एन की वैल्यू अभी हम लोग ने लाया n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, जस्ट इससे पहले प्रूव किया। सिग्मा एन सिंस लिख सकते हैं सिग्मा एन इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ठीक है। अब इन सब में से सबको खोलना नहीं है, यहाँ पर कॉमन करना, फैक्टराइज करना है मुझे, तो n तो दिख रहा है कॉमन, n कॉमन कर लिया तो n स्क्वायर प्लस 3 n प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 हो, ठीक है। थोड़ी देर बाद भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि हाँ लिखते जाएंगे, तो ये थोड़ा गलत तरीका है लिखने का, क्योंकि समझ में ही नहीं आता, बहुत सारा स्टेप छूट जाएगा। पहले देख लो एक बार, जहां डाउट लगे वहां पूछ लो, उसके बाद लिखो, लिखना तो है ही। -2 मैंने एलसीएम लिया 2, तो 2n स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन प्लस 1 माइनस 2 ऐसा हो गया, डिवाइडेड बाय 2, तो n बाय 2 बाहर कर सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा इसे ब्रेक कर ले तो 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 माइनस 2 ऐसा हो गया। अब इसे फैक्टराइज करना है, जैसे अब यहाँ पर n बाय 2 तो बाहर है ही, पहले इसको एक बार और लिखना होगा, 2n स्क्वायर प्लस 3n को 2n प्लस n कर लो, और 3 माइनस 2 क्या होगा प्लस 1, एक स्टेप मैंने बचा दिया,
अभी पहले दो से 2n कॉमन हो जाएगा और दूसरे दो से 1 कॉमन होगा, तो n बाई 2 इंटू फर्स्ट 2 से कॉमन किया 2n, तो यहाँ हो गया n इन n प्लस 1 और यहाँ प्लस 1 n प्लस 1। अब आप देखेंगे तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 2 आया, यह किसके इक्वल आ रहा है, तो 3 सिग्मा n स्क्वायर के इक्वल। So therefore summation n square is equal to what? Therefore sigma n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. 2 3 is 6. अब किसी को ऊपर नहीं लिखा है तो देख ले एक बार, ऐसे यहां से बोलते जाए, मैं आगे बढ़ाते जाता हूँ। हो गया? Yes, sir. Okay. अब एक बात और हम लोग यहाँ पर जान ले थोड़ा सा कि एसएन मीन्स क्या होता है। एसएन मीन्स सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। यस सर। कोई भी सीरीज का जो जनरल नोटेशन होता है एसएन का यही होता है, मैंने सम n टर्म्स का एसएन ही होता है। अगर कुछ नहीं लिखा रहे तो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट डॉट प्लस tn, ये ना होता है। तो क्या मैं इसको सिग्मा tn लिख दूं? Yes, sir. n की वैल्यू 1 2 3 डालते जाए, ऐसे ऐड होगा, मतलब एसएन मीन्स क्या हो गया, सिग्मा tn। क्लियर? अब एक और बात कि अगर tn की वैल्यू निकालनी है और एसएन दिया रहे थे, पहले ही क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि एसएन माइनस Yes, 1 sir. होता है, ये तो पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं इसके लिए। एपी जब स्टार्ट हुई थी वहीं पर हुआ होगा। तो चलिए ये दोनों बात यहाँ, इसकी बात बॉक्स की नहीं, उससे ऊपर वाले की बात करेंगे कि अगर किसी सीरीज का टीएन दिया हुआ है और मुझे एसएन निकालना है तो डायरेक्ट सिग्मा लगा दो और एसएन निकल जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम of n terms of the series whose nth term is n into n plus 1। सपोज करो यही मैंने ले लिया n into n plus 1। ठीक है, अब यहां पर क्या है गिवन tn, tn इज इक्वल टू लिखा हुआ n इंटू n प्लस 1। चाहो तो इसे ब्रैकेट ओपन कर सकते थे, n स्क्वायर प्लस n। तो देयरफॉर एसएन, मुझे तो एसएन चाहिए, एसएन के लिए क्या होता है सिग्मा tn, सिग्मा tn, और ये हो गया समेशन ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस n, ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा n, यह हुआ। अब सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू ऊपर मालूम हुई है अभी, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, वह लिखेंगे यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस सिग्मा n की वैल्यू मालूम है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है, वो लिख दिया। अब यहाँ पर एक तो तरीका है कि पूरे को ओपन करो जो आंसर नहीं मैच कराएगा, दूसरा कोशिश करना है कि फैक्टर फॉर्म में लाए, तो n इंटू n प्लस 1 कॉमन हो जाएगा दोनों से, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 2n प्लस 1 बाई 3 और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 तो है ही, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 2n प्लस 1 प्लस 3 बाई 3 ऐसा हो जाएगा। अब इसको 2n प्लस 4 बच रहा है वहां पर, तो यहाँ पर हो गया n इंटू n प्लस 1 और 2 अगर मैं इसमें से बाहर कॉमन कर लूँ तो यहाँ पर होगा n प्लस 2, क्योंकि n प्लस 4 2n प्लस 4 रहेगा, और बाय 2 इंटू 3, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो और रिजल्ट विल बी n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे, मतलब आंसर देखोगे बुक में, तो ये इसी तरह से दिया हुआ रहेगा आर्या, ऐसे ही। Yes, sir.
हो गया समझ? यस सर, साथ ही में नोट डाउन कर लिया सर। तो अब हमें समझाओ तभी इसको कैसे क्या किया है। बैठ के क्या करोगे, समझाओ। सर जो लास्ट टर्म है आपने पहले भी बताया सर, वो SN-SN-1 होता है, मतलब जो हाँ, सम उसका तो ऑफ मैं एन कुछ कर टर्म्स है। नहीं रहा, नहीं नहीं, इस क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसका तो यूज में यहाँ मैंने किया ही नहीं कि Tn इज इक्वल टू SN-SN-1, उसका तो यूज नहीं हुआ है यहाँ पर। मुझे हाँ सर, Sn बता रहा निकालना है। हूँ। सर इसका जो nth टर्म है सर, पहले हाँ उसको सर मल्टीप्लाई कर दिया है, मतलब हाँ, ये उसका जो ऑलरेडी जनरल फॉर्म nth था टर्म उसे। दिया हुआ है सीरीज का, बस हाँ उसको हाँ लिखा और उसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ठीक है, आगे। हाँ सर, फिर उसका सर समेशन ले लिया। हम्म उसका जो nth टर्म है समेशन लेने उसका से अपन। क्या होता है, समेशन Tn क्या होता है? सर समेशन Tn सर उसका सर Sn होता है जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर Sn इज हाँ इक्वल टू सर। समेशन Tn। मतलब एन हाँ टर्म सर, जैसे उसके सिग्मा सम लगा ऑफ देंगे, एन टर्म्स होता है सर, उसकी जो जब भी लास्ट टर्म सिग्मा था क्या है। लगाएंगे कहीं पे, अगर कोई यस सर। लिमिटेशन सिग्मा में नहीं दिया हुआ है कि 1 to n या 1 to 10 जैसे, तो समझ लो हाँ कि सर। वह एन टर्म्स का ही सम देगा, ऐसे यस नहीं सर। होगा। तो सिग्मा लगा दिया और इधर भी सिग्मा यूज कर लिया, तो सिग्मा एन स्क्वायर प्लस एन हो गया। एन हो गया। अलग अलग इसको ओपन करें, इसी में समेशन पिछले क्लास में और आज भी लिखा है कि सम नहीं, आज मैंने नहीं लिखा है, लगता है लास्ट क्लास में लिखा था, अभी देखो तो हम्म। नहीं लिखा है। तो मैंने पिछले क्लास में लिखा था कि समेशन ए प्लस माइनस बी हो, तो समेशन ए प्लस समेशन प्लस या माइनस जो भी रहेगा बी हो जाएगा सिग्मा। बस वही काम यहाँ पर भी मैंने किया। यस सर। तो हाँ, तो उसकी सहायता से उस प्रॉपर्टी की सहायता से यहाँ सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन हो गया। अब अभी थोड़ी देर पहले दोनों फॉर्मूला को डिस्कस कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं कि सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होती है। यस सर, आपने बता दिया। और सिग्मा एन की वैल्यू अभी यहाँ जस्ट वो पहला यही पार्ट था, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब चाहो तो आंसर तो तुम्हारा यहीं पर हो गया, लेकिन अगर बुक से मैच कराना है आंसर या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें मैच कराना है, तो आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मतलब फैक्टराइज करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मतलब यस नहीं सर। कि ब्रैकेट को ओपन कर दिए पूरा लंबा लिख दिए, वैसा नहीं, फैक्टराइज करने की कोशिश करनी है। तो कोशिश में मुझे लगा कि एन इंटू एन प्लस वन बाई टू फर्स्ट में भी दिख जा रहा है कॉमन, नीचे सिक्स है तो थ्री इंटू टू तो लिख ही सकते हैं ना। यहाँ पर भी एन इंटू एन प्लस वन बाई टू है, तो हम लोग एन इंटू एन प्लस वन बाई टू कॉमन कर लिए। फर्स्ट पार्ट में बच गया 2n+1/3 और सेकंड पार्ट में कुछ बचा ही नहीं, मीन्स 1। अब इसका एलसीएम लिया तो 3 यहाँ जाएगा, तो यह हो गया 2n+1+3/3। अब n इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू थ्री है, डिनोमिनेटर में वो लिखे होंगे, और नोमिनेटर में 2n+4 हो गया, 2n+4 नोमिनेटर में हो रहा है, जिसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं। तो जैसे 2 कॉमन किया तो n+2 बच गया, और n इंटू एन प्लस वन बाई टू तो मेरे पास है ही जो लिखा हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और तब फाइनल रिजल्ट आया n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई थ्री। ठीक है, ठीक है किसी सर, को कोई डाउट क्रिस्टल है? क्लियर। No, sir, no doubt. चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ इसी टाइप का। पहले आपको Tn निकालना है, सीरीज दिया रहेगा, अब यह नहीं रहेगा। ठीक है, या चलो एक और ऐसा इसी टाइप का मैं दे ही देता हूँ, चलो ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। हाँ, एक और बात यहाँ पर यह ध्यान दो, जो यहाँ हम लोगों ने लिखा है इसी क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज गिवन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कहता कि सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, 10वीं टर्म का आंसर निकालो, सम जिसमें उसका nवां टर्म याद दिया हुआ है, तो भी आपकी मजबूरी है कि पहले ऐसे नहीं निकालना है आपको, यह ऐसे आया और तब इसमें n की वैल्यू 10 डालेंगे तो S10 निकलेगा। ठीक है, मतलब कोई पार्टिकुलर टर्म का सम भी बोलेगा n को छोड़ करके, तो भी पहले मुझे Sn ही निकालना है, या Sm निकालना है, या Sk निकालना है, जो भी इस तरह से जनरलाइज फॉर्म में निकालना है, और उसके बाद उसकी वैल्यू डालनी है, तब वह रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसी बात पर एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स, n को 10 में कर ऐसा n इंटू टू एन प्लस वन, सॉरी 2n+3, ये nth टर्म दिया हुआ है, पहले आपको Sn निकालना है, फिर n की वैल्यू 10 डाल के दिखाना है क्या। सेम प्रोसेस है, Tn मेंशन है, Tn दिया हुआ है, उससे आगे बढ़ना।
सर 935। हो सकता हो तो देखना पड़ेगा, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट मैं एग्जैक्ट बोल नहीं सकता हूँ और ये कोई बुक से क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट मेरा है, इसलिए चलिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। गिवन टी एन इज इक्वल टू एन इंटू 2n+3, जिसको हम लोग 2n² प्लस 3n लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू, S10 या नहीं कर सकते, करने को कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं। 2n² प्लस 3n, 2 सिग्मा n² प्लस 3 सिग्मा n, ऐसा होगा। दोनों की वैल्यू पुट करनी है, तो 2 सिग्मा n² की वैल्यू n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 प्लस 3n इंटू n+1/2। अब यहाँ पर मुझे फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, कॉमन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो S10 चाहिए, तो नंबर में आएगा। तो देयरफॉर S10 इज इक्वल टू, Sn में पुटिंग n इज इक्वल टू 10, तो 2 इंटू 10 इंटू 10+1 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 इंटू 10 इंटू 10+1/2। क्या, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते, सिंप्लीफाई करो ना, देखो यही ना लिखी हो। बढ़िया, हाँ ठीक है, यस सर, ऐसे ही किया है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। और अभी तक जो क्वेश्चन आया उसमें क्या था, आपको टीएन दिया हुआ था, उसके बाद ऐसे निकालना। अब आपको दोनों निकालना पड़ेगा, पहले टीएन निकालना होगा और फिर ऐसे निकालना होगा, वैसा क्वेश्चन होगा। समक्ष कोई डाउट? नो सर, सिमिलर है बिल्कुल। दिव्यांश? नो सर, मैं बस वो आंसर मैच कर रहा हूँ। आंसर मैच करा लो, वो तो मल्टीप्लाई करो। मैं भी मैच करा दूं क्या एग्जैक्ट? देखो 2 से इसको कैंसिल करो, 3 टाइम्स हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, या 21 हो गया, डिवाइडेड बाय 3, या 7 टाइम्स, है ना, प्लस 3, और यहाँ पर 10, तो यहाँ पर 2 से इसको गायब करो, 5, तो 5 इंटू 11 हो गया, 10 इंटू 11 है तो 77 हो गया, 770, है ना। ठीक है, प्लस 15 1 जा 15, और 15 1 जा once again 15 to 16, 165, 5 7 6 13 7 1 8 9 935 आया था। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। यस सर। Now find the sum of the series. Find of the series 1 into 2 plus 2 into 3, डेसिमल नहीं है, प्रोडक्ट का है सिंबल, प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म्स। अब इसमें आपको सीरीज दिया लेकिन nth टर्म नहीं दिया, तो पहले क्वेश्चन नोट कर लिया, नोट कर लो, नोट कर लो, सब नोट करने में ही परेशान रहता है, कुछ माइंड में नोट करो पहले। चलो यहाँ पहले समझो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अभी नहीं बताया, इसलिए इसको समझो पहले। यहाँ पर 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5 प्लस डॉट डॉट, ऐसे कहाँ तक, n टर्म्स तक का। इसमें भी n टर्म्स का सीरीज का सम चाहिए, लेकिन एक खास बात है क्या, ये डायरेक्ट में नहीं है, और अगर बाई मिस्टेक आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into 2 1 into 2 2 बन गया, फिर 6 बन गया, फिर 12 बन गया, फिर 20 बन जाएगा, तो फिर और नहीं दिखेगा कि यह एपी में। ठीक है, बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, तो वो नहीं देखना है। देखो यहाँ पर
प्रत्येक टर्म के सीरीज के प्रत्येक टर्म के फर्स्ट पार्ट को देखो, फर्स्ट फैक्टर को 1 2 3 4 एपी में है। सेकेंड फैक्टर को देखो 2 3 4 5 ये अभी एपी में है। तो अगर इस सीरीज का टीएन निकालना हो तो इस सीक्वेंस का टीएन निकाल करके प्रोडक्ट करेंगे तो सीरीज का टीएन आ जाएगा। मतलब टीएन ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू टीएन of the series is equal to, यहां पर लिखेंगे nth टर्म ऑफ, पहले देखो देखो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, nth टर्म ऑफ 1 3 1 2 है, 2 लिखेंगे 2 3 4 एंड सो मल्टीप्लाइड बाय nth टर्म ऑफ सेकेंड फैक्टर। यहां पर प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस यहां रहेगा, यहाँ कॉमा लगा के nth टर्म ऑफ 2 3 4 5 एंड सो। कोई जरूरी नहीं कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है वो एपी में ही हो, जीपी भी हो सकता है, और डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अभी फिलहाल ये 1 2 3 4 फर्स्ट में जो है वो क्या एपी का है, तो एपी का टीएन निकाल लो इसके लिए, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ऐसा होता है। सेकेंड वाले में भी अभी एपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना 1 है ना। तो अब आप देखेंगे तो 1 प्लस है, चलो लिख लेते हैं क्या है शॉर्टकट में, एन माइनस 1, और यहाँ हो गया 2 प्लस एन माइनस 1। अब देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया तो एन, और इसमें एन प्लस 1। पहला क्वेश्चन इसी टाइप का दिए थे नहीं अभी थोड़ी देर पहले, एन इंटू एन प्लस 1। अब यह टी एन है, तो अब एस एन चाहिए, तो देयरफॉर एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन टी एन। जो काम पहले किए तो वो करो, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बना है ना, ये तो है ना। टीएन आ गया मेरा, यहाँ से जो यहाँ किए वही करना है, कीजिए। सर इसका तो वही सेम आंसर आना चाहिए सर, सेम n ना into है, n plus हाँ 1, वही क्वेश्चन ही है। हाँ n क्वेश्चन plus तो 2, हाँ दूसरे टर्म में इसको एक्सप्रेस किया गया है, यस सर, आंसर तो सेम ही होना है। हाँ आगे सर आ गया आंसर। गुड। दिव्यांश तुम्हारा क्या हाल है? नहीं सर बस आ गया। चलो एक क्वेश्चन लो, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 into 3 plus 3 into 6 plus 5 into 9 plus 7 into 12 plus dot dot to n terms। सर n plus 1 into 4n minus 1 upon 2। कुछ भी हो सकता है, ये तो मनगढ़ंत क्वेश्चन है, मेरे मन की बात है, इसलिए अभी देख लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। पहले ये nth टर्म क्या है जरा बताना। सर 6n square minus 3n, उससे पहले वाला लाइन बोलो। 2n minus 1 into 3n। हाँ ठीक है, समक्ष से सॉल्व हो रहा है, दिव्यांश बोलो। यस सर करो। यस सर। ठीक है कीजिए। इसमें 3 फैक्टर्स पर मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि अभी एक सिग्मा एन क्यूब दिखाना बाकी है, तो इस मेथड से हम लोग 3 फैक्टर्स तक ही जा सकते हैं। लेकिन एक मेथड और ऐसा होता है, अगर कंसेक्यूटिव फैक्टर्स है तो जितने हो 3 फैक्टर्स नहीं 3000 फैक्टर्स भी होगा तो भी उसे सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं। वह मेथड नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे करो इसको। सर सेकंड का आंसर है 2 into n plus 1 into 2n plus 7 upon 3। nth टर्म बताओ। सर 2n into 2n plus 2। ठीक है, तो आगे भी ठीक है। दिव्यांश बोलो पहला क्वेश्चन बना कि नहीं? सर एक बार क्लियर करना सर, आंसर डाउट में है। आंसर नहीं बना या नहीं बना ये बताओ, डाउट रूट छोड़ो। नो सर। नहीं बना, चलो देखो पहला के लिए Tn of the series nth term of first factor क्या 1 3 5 5 7
and so on, multiplied by nth term of second factor 3, 6, 9, 12 and so on. अब यहाँ पर nth टर्म दोनों एपी में है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ 2 है, यहाँ पर देखता हूँ तो यह भी है तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर कितना 3 है, इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ गया पहले वाले में 2n माइनस 1 और दूसरे वाले में 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया 3n, मल्टीप्लाई किया टोटल तो 6n स्क्वायर माइनस 3n, therefore Sn is equal to sigma Tn, sigma 6n स्क्वायर माइनस 3n, तो यहाँ हो गया 6 सिग्मा n स्क्वायर माइनस 3 सिग्मा n। अब 6 सिग्मा n स्क्वायर तो 6 तो ठीक है, सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 माइनस 3, सिग्मा n की वैल्यू होगी n इंटू n प्लस 1 बाई 2, इसमें से कॉमन वन करो आंसर होगी। सर थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे सर, कुछ हाँ स्क्रॉल अप करिएगा। क्यों नहीं, मैं दिन भर तो यही करते रहता हूँ, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। सर मैंने यही किया था सर, और लेकिन सर फिर उसमें बाद में n+1 को कॉमन लेना है सर, हाँ सर n कॉमन माइनस कॉमन 1 करोगे को। तो अच्छी बात है, कॉमन तो होना ही चाहिए। ओके सर, ओके सर। मैं कॉमन करके बता दूं? नो सर, मतलब मैंने वही कॉमन करके किया था तो हाँ मेरे को कॉमन डाउट हो कॉमन गया। करना ही है, तो कॉमन करके ही आंसर आएगा। ओके सर। हो गया, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सर क्लास में। आंसर, सर आंसर n+1/2 छोड़ो छोड़ो, मैं ब्रैकेट बनाने 4n बनाने स्क्वायर माइनस। n इंटू n प्लस 1 तो पहले कॉमन करना है, 6 से 6 कैंसिल करना है, कैंसिल कर दो, यस n सर। इंटू n प्लस 1 कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बचेगा 2n प्लस 1 माइनस 3 बाई 2। अब यहाँ n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कर लेते हैं बाहर, तो यहाँ हो गया 4n प्लस 2 माइनस 3। अब देखो यही होना चाहिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही तो दिख रहा है मुझे, यस सर, ठीक है। यस सर। चलिए तो आज थैंक यू इतना ही पे सर। छोड़ दो। थैंक यू सर। नमस्कार। Thank you, sir. नमस्कार।